अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा प्रियस एक्स पैकेज 2023 मॉडल। ये टोयोटा प्रियस की 5th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2023 में ही लॉन्च की गई है। ये भी 23 मॉडल है और पाकिस्तान में ऑलरेडी फॉर सेल है। इस तरह की और भी बहुत सारी गाड़ियां साइकिल मोटरस्पोर्ट ने सेल की हुई हैं। इस गाड़ी में दो मेन वेरिएंट्स आते हैं 1800 में, एक यू पैकेज, एक एक्स पैकेज। एक्स पैकेज ये गाड़ी है और ये एंट्री लेवल है। इसमें फिर यू पैकेज आता है जो कैसे ऊपर होता है और उसमें फीचर्स बहुत सारे आते हैं। मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है और वो साइकिल मोटरस्पोर्ट पे अवेलेबल भी है। इसकी लुक्स पे, फीचर्स पे, इंप्रूवमेंट्स पे, हर चीज़ पे आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 1,45,00,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसा कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिक कोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिल भी की जाती हैं और यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Prius and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और पिछली किसी प्रियस से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ यही नहीं, मेरे ख्याल से अपनी लीग में ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। इसके साथ एक क्रोला आती है जो कि ये खड़ी हुई है, क्रोला हाइब्रिड। मेरे ख्याल से गाड़ी लुक्स के लिहाज से उससे भी बेहतर है। वो गाड़ी सिर्फ लुक्स में आगे से अच्छी है, बैक पे जाए काफ़ी बोरिंग हो जाती है, बट ये गाड़ी आगे के साथ साथ पीछे से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए फ्रंट पे दिए गए फीचर्स की तो इसमें डिसेंट हैं। ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक ट्रिम है बट सिर्फ इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं। हेडलाइट इसमें वैसे ही आती है जैसा कि हर प्रियस में है, बाइज नॉन प्रेशर लैंप वाली, ऊपर इसके काफ़ी स्लिक सी DRL दी गई है और इसके अलावा इसमें फिर बाकी बम्पर भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। बाकी इसमें वाइपर्स लुक्स के हिसाब से थोड़े से अनकन्वेंशनल हैं क्योंकि एक वाइपर इसका काफ़ी बड़ा है और दूसरा बहुत छोटा सा है, मिनिएचर सा, बट नॉनदलेस ये काम सही देते हैं तो कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा बाकी अगर बात की जाए करेक्टर लाइन्स की तो यहाँ पर काफ़ी शार्प दी गई है। इसमें यहाँ पे फ्रंट पे फिर एक हाइब्रिड रिबॉन की बैचिंग दी गई है और इस गाड़ी में ऐसे बहुत सारे हिडन ईस्टर एग्स हैं जो कि आप अपनी ऑनरशिप के एक्सपीरियंस पर डिस्कवर करेंगे और आपको ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। जैसा कि अगर बात की फ्रंट की तो यहाँ पे एक वाइपर्स के नीचे हाइब्रिड रिबॉन का बैच दिया गया है। फिर अगर आप सेंटर में गौर करें तो यहाँ पे प्रियस बनी हुई है। बैक पे भी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं कवर करूंगा अभी। और अगर बात की जाए इस वाले एरिया की तो यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है जो कि इसके रडार का है और इसके अलावा इसमें फिर डैश कैम भी आता है। इसमें लेन की असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैं अंदर जाकर एक्सप्लेन करूंगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी अनकन्वेंशनल सी है। किस तरह से मैं अभी डिटेल में इस साइड पर आगे कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के रिम्स की तो रिम ये गाड़ी 17 इंचेस की ऑफर करती है। फिर ये गाड़ी क्योंकि एक्स पैकेज है तो इसमें ये स्टील रिम है, इनके ऊपर ये व्हील कैप्स आए हुए हैं। ये मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ की गाड़ी के लिहाज से एक वियर्ड चीज़ है बट टोयोटा ये आपको ऐसे ही ऑफर करता है। बाकी फीचर ये गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर डिटेक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये हीटेड भी हैं, प्लस इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिए गए हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर बेसिकली एक काफ़ी प्रीमियम फीचर था 2016-17 में जो कि V8 वगैरह में आता था सिर्फ, बट अब ये गाड़ी भी ऑफर करती है। इवन ये चीज़ प्राडो में भी नहीं आती, फॉर्च्यूनर में भी नहीं आती, बट अब इस तरह की छोटी छोटी गाड़ियाँ भी ये चीज़ ऑफर करने लग गई हैं। इसके अलावा इसकी रूफ काफ़ी स्लोपिंग शेप में है और हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी की खास ऊंची नहीं है। और इसके अलावा इसमें कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं साइड पे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी सेविक या ग्रैंड एयर कॉम्पिटिशन है, यानी कि C7 की सेडान। लेकिन इसमें जो कट लाइन्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। अगर आप इसकी साइड का ये वाला एरिया देखें तो ये लिटरली देखने में लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग शार्प कट दिया गया है, कर्व दिया गया है इसके फ्रंट डोर और बैक डोर के बीच में, लेकिन ये इंटेंशनल है, ये कंपनी से ही ऐसा आया हुआ है बट देखने में ऐसा लगता है कि ये गाड़ी यहाँ से हिट हुई भी है। बाकी इसके अलावा इसका जो रेड डोर है इसके डोर हैंडल को भी यहाँ ऊपर मूव कर दिया गया है विजल की तरह। ये अगेन मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी डोर के लुक को काफ़ी क्लीन बनाने के लिए। अब इसको फर्स्ट लुक में रखेंगे तो ये गाड़ी आपको कूप लगेगी, 2 डोर कार, बट ऐसा नहीं है। इसमें 3rd डोर है लेकिन इसका हैंडल ऊपर दिया गया है। इसको आप इस तरह से ओपन करेंगे, रिलीज इसका इलेक्ट्रिक आता है, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये फेल हो जाए तो इसमें फिर एक फिजिकल बटन भी दिया गया है जिसको प्रेस करके इसको अनलॉक कर सकते हैं इस तरह से। बाकी रूफ इस गाड़ी की स्लोपिंग है, ये गाड़ी स्पोर्ट बैक शेप में है। इसका क्या मतलब है मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी बैक पे जाके। और इसके अलावा एयर प्रेस गाड़ी में कंपनी से ही आए हुए हैं। बाकी ये स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप है और इसकी रूफ में भी कुछ करेक्टर लाइन्स दी गई हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी। स्पोर्ट बैक का मतलब ये है कि इस गाड़ी की छत आते आते बैक पे डिग्गी तक कंटिन्यू कर जाती है और डिग्गी इसकी बेसिकली है ही नहीं। ये गाड़ी एक प्रॉपर डिग्गी वाली कार है बट लुक्स के लिहाज से लगता है कि ये हैचबैक है। ऐसी कार ऑडी A5 हैं, इसके अलावा BMW i4 सीरीज़ भी कुछ हद तक ऐसी ही है। और इसके बारे में एक यूनिक चीज़ है कि आप जब इसकी डिग्गी को ओपन करते हैं तो इसका कैबिन और डिग्गी बेसिकली एक ही है। आप इसकी डिग्गी को कैबिन से भी एक्सेस कर सकते हैं।
प्रियसेस मोस्टली ऐसी ही आती हैं और ये भी मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। बाकी इसमें ये प्रॉपर व्हील्स आर्चेस दी गई हैं व्हील्स के आसपास, और इसमें भी यहाँ पे काफ़ी लाइट सा प्रियस का बैच दिया गया है। इस पर भी अगर आप गौर करें तो ये नजर आएगा, वरना आपकी कभी इसमें शायद नजर जाए ना। तो ये भी एक हिडन ईस्टर एग है जो कि इस गाड़ी में दिया गया है। बाकी इसमें फ्यूल डोर यहाँ लेफ्ट पे दिया गया है, राइट पे ये गाड़ी ब्लैंक है। इसमें फिलहाल तो कोई PHV वर्जन नहीं आए, लेकिन आगे ऐसा ऐसा इसमें PHV वर्जन भी आते जाएंगे, प्लग इन हाइब्रिड वर्जन। इसके अलावा इसमें ऊपर शाफी नटीना दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है लुक्स के लिहाज से। इसमें टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और ये काफ़ी शार्प सी हैं, और मेरे ख्याल से डिज़ाइन के लिहाज से ये अब तक की बेस्ट कार है इस कैटेगरी की। इसके अलावा बैक पे इसकी PS की बैजिंग दी गई है जो कि ब्लैक आउट है। इसमें इवन टोयोटा का एम्बलम भी ब्लैक आउट दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे एक फीचर कम आता है एज कम्पेयर टू यू पैकेज। इसमें जो यू पैकेज है उसमें रेयर कैमरा के साथ एक वॉशर भी दिया गया होता है, जो कि यूजुअली आपको पोर्शे बेंटली जैसी कार में देखने को मिलता है, बट अब टोयोटा ने इस कार में भी ये चीज़ ऑफर करना शुरू कर दी है। ये अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि जब गाड़ी चलती है बारिश में हाई स्पीड पे, तो बैक पे पूरा कीचड़ आ जाता है और कैमरा ब्लर हो सकता है। तो उस ब्लडनेस को खत्म करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर एक वॉशर दिया गया होता है, वॉशर जेट। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की, तो ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। ट्रंक इस गाड़ी में की फोर से भी अनलॉक किया जा सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे रिलीज दिया गया है। ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं, और अगर आपको इसको और खुला बनाना है तो इसमें सेकंड और सीट्स भी फोल्डेबल हैं। बाकी इसका ट्रंक बहुत ऊपर जाता है। आई एम नॉट श्योर कि आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं, बट अगर आपका गैराज छोटा है तो शायद इसकी ट्रंक पूरी ना खुले। बाकी इसमें नीचे देखिए लिफ्ट उठा के आप इसका टायर इन्फ्लेटर और बाकी टूल किट वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर गाड़ी ऑफर नहीं करती। इसके अलावा इसकी रेयर विंडशील्ड की जो हीटर वाली लाइंस हैं, इनके अंदर भी PS की बैजिंग दी गई है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजेदार टच है टोयोटा की तरफ से, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हैं। प्रियस हमेशा से ही वियर्ड रही है इंटीरियर के लिहाज से, क्योंकि मीटर सेंटर में आ रहा था और बाकी डैशबोर्ड कोई खास नहीं होता था, बट इस गाड़ी में सारी चीजें बहुत इंप्रूव कर दी गई हैं। इसके डैशबोर्ड की प्रॉपर सेंस बनती है, सेंटर में स्क्रीन है, मीटर अपनी जगह पे है, स्टीयरिंग भी डिसेंट सा है, जबकि पहले काफ़ी सारी चीज़ें वियर्ड होती थी। खैर इन सारी चीज़ों में अगर डिस्कशन करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में पूरा ही लेदर स्विच है। इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है और ये स्टीयरिंग व्हील ऑल टुगेदर नया है। ये पूरा ही रीडिज़ाइंड है और इसमें कंट्रोल्स काफ़ी सारे दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसका क्रूज एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लेन की बसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रियस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके बड़े वर्जन के अंदर यू पैकेज के अंदर स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी आता है। इसमें फीचर नहीं है, बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं आपको। उससे पीछे अगर बात कीजिए इसकी कंट्रोल्स की, तो इसके हेडलाइट्स में ऑटो वाला फीचर आता है, और ये कंट्रोल्स बेसिकली नए वाले हैं, जैसा कि टोयोटा की मोस्टली नई कार्स में आ रहे हैं। लेफ्ट पे इसके विंडशील्ड वॉशर कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि नॉर्मल से हैं। और अगर बात कीजिए इसके मीटर की, तो मीटर इसका काफ़ी पीछे दिया गया है और ये छोटा सा है। मेरे ख्याल से इसका डिज़ाइन बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट पे बहुत सारी जगह खाली हैं। सेंटर में बिल्कुल बॉक्सी स्क्रीन दी गई है, लाइक 5 या 6 इंच की, और उसके लेफ्ट साइड पे मेरे ख्याल से जितनी चेक लाइट्स की जगह छोड़ी हुई हैं, अगर स्क्रीन यहाँ से कंटिन्यू करती तो बहुत बेहतर लगती। और डिज़ाइन के लिहाज से मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड इस तरह से है कि बीच में मेरे ख्याल से जितना एरिया छोड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ देना चाहिए था। और उसके अलावा अगर मैं स्टीयरिंग व्हील अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, तो ये बिल्कुल मेरी लाइन ऑफ साइट में आ जाता है। अब मीटर मेरे लिए बेसिकली स्टीयरिंग के पीछे छुप गया है, तो मुझे अगर मीटर देखना है तो मैं यूं करके देखूंगा, या मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट से देखूंगा। अब मुझे मीटर नज़र नहीं आ रहा, तो ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी का डिज़ाइन फ्लॉ है और ये बेहतर हो सकता था। खैर एनीवेज, बाकी अगर बात कीजिए इसके मीटर के आगे वाले एरिया की, तो ये भी काफ़ी एग्रेसिव सा दिया गया है। यहाँ पे कोई एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह नहीं आती, लेकिन जगह ऐसी दी गई है जहाँ पे आप एम्बिएंट लाइटिंग खुद भी लेके इंस्टॉल कर सकते हैं। यू पैकेज में आती हैं, एक्स पे नहीं आती। और उससे पीछे फिर इसका डैशबोर्ड दिया गया है जो कि काफ़ी पीछे तक जा रहा है। डैशबोर्ड के कॉर्नर्स पे इसके स्पीकर्स दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इसके सेंटर की, तो यहाँ पे इसकी ये मल्टीमीडिया स्क्रीन इंस्टॉल्ड है जो कि फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है। मीटर की तरह यहाँ भी बहुत सारा एरिया खाली छोड़ा गया है। मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकती थी कि अगर इसमें स्क्रीन एज टू एज आती, बट ऐसा है नहीं। बाकी ये क्योंकि इंग्लिश में है तो इसका यूज़ करना भी खास मुश्किल नहीं है। इसमें नेविगेशन, ब्लूटूथ, USB ऑफ, इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं। और उसके अलावा फिर नीचे इसमें एयर वेंट्स दिए गए हैं और साथ पुश स्टार्ट दिया गया है। पुश स्टार्ट भी अब मोस्टली नई कार्स के अंदर यहाँ पे आ रहा है। उससे जो क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है और उसका डिस्प्ले भी क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर वाला एरिया सारा सिल्वर कलर का है, यहाँ पे कोई एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है। यू पैकेज में यहाँ भी एम्बिएंट लाइट आती है। फिर नीचे यहाँ पे सी टाइप का पोर्ट दिया गया है और आउटलेट दिया गया है। एक यहाँ पे ट्रे दी गई है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। इसको उठाकर आप एक हिडन कंपार्टमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं और इस कंपार्टमेंट के अंदर लिखा भी हुआ है कि हिडन कंपार्टमेंट।
ये अगेन मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी से भी शुद्ध कप होल्डर्स दिए गए हैं, गियर सेलेक्टर दिया गया है जो कि मोस्टली प्रियस के अंदर इलेक्ट्रिक आता है। इसको मैं गियर्स में इस तरह से स्विच करूंगा लाइक दिस। और इसके अलावा फिर पीछे ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड से गाड़ी टोटल 3 ऑफर करती है, इको, पावर और नॉर्मल। उस तरह की पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पर एक होल्ड भी आता है। ईवी मोड में आप इस गाड़ी को यहीं से ही कर सकते हैं और सब ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। और इसके अलावा फिर एक यहाँ पे साइड ट्रे दी गई है और इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि #साइड ट्रे, नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि फिक्स ही है। इसको ओपन करके मैं एक यहाँ पे कंपार्टमेंट एक्सेस कर सकता हूँ जो कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पर आराम से आप अपना वॉलेट या कोई ब्रश वगैरह रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं आएगा। बहुत सारी गाड़ियों में इससे खुले आते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे 2 C2C आउटलेट दिए गए हैं। ये सेंटर कंसोल लेदर की फिनिश में है। और अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो ये सारे ही फैब्रिक की फिनिश में है। यू पैकेज में लेदर में आती हैं, इसमें फैब्रिक में दी गई हैं। पाकिस्तान के लिहाज से मेरे ख्याल से फैब्रिक ज़्यादा सूटेबल है और यू पैकेज प्राइस के लिहाज से इससे अच्छा खासा महंगा होता है। बाकी सीट्स इसकी मैनुअली एडजस्टेबल हैं, इनको आप मैनुअली आगे पीछे करेंगे लाइक दिस। और अगर बात की जाए इसके डोर्स की तो इनमें लेदर दिया गया है। डोर पैनल्स गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव हैं। और इसके अलावा विंडोज गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा इसके सारे मेरे भी रिट्रैक्टेबल हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। हेडलाइट में इसके ऑटो लाइटिंग वाला फीचर आता है। और अगर बात की जाए एंटी मिरर की तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है इस तरह से। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पर माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि टच के साथ ऑन होती हैं इस तरह से। ये अगेन मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसकी लुक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है। रियर व्यू मिरर इसमें नॉर्मल सा दिया गया है और रूफ इसमें हार्ड टॉप आती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। चौड़ाई के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है, तो यहाँ पे आराम से 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं और इसमें फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट आता है, तो यहाँ पे पावर रखने में भी इशू नहीं होने वाला थर्ड पैसेंजर को। बाकी रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे पावर आउटलेट दिया गया है। पावर आउटलेट इस गाड़ी में दबा के दिए हुए हैं। बाकी इसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए एक पॉकेट दी गई है लेफ्ट पे। और इसके अलावा सेंटर में इसमें सेंटर कंसोल वगैरह नहीं आता। रियर बेंचेस के फोल्डेबल हैं। ये गाड़ी सीट बेल्ट और इसके पोर्ट्स ऑफर करती है। रियर विंडोज की सिंगल टैप वाली हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में 2 मेन ऑफर होते हैं, 1800 सीसी और 2000 सीसी। ये दोनों ही इंजन हाइब्रिड हैं। प्रियस अपने हाइब्रिड के लिहाज से ही बहुत ज़्यादा फेमस है। 1800 सीसी में 2 मेन वेरिएंट्स आते हैं, प्रियस एक्स एंड प्रियस यू। ये गाड़ी एक्स पैकेज है और बेसिक है। यू इसमें टॉप ऑफ द लाइन वर्जन आता है, उसमें क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है मैं कवर कर चुका हूँ, बट अंडर द हुड ये गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अगर बात की जाए स्पेसिफिक इंजन की तो ये इंजन 2ZR-FXE है जो कि बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 1800 सीसी है और हाइब्रिड के साथ मिलकर ये इंजन तकरीबन 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है कंबाइंड, जो कि सफिशिएंट इस बॉडी साइज के लिहाज से और इस कैटेगरी के लिहाज से भी डिसेंट है। यही इंजन पाकिस्तान में क्रोला क्रॉस भी ऑफर कर रही है और वर्ल्ड वाइड इंजन बहुत सारी गाड़ियों में आता है, जैसा कि प्रियस में, फिर क्रोला में, क्रोला हैच में, क्रोला क्रॉस में और इसके अलावा फिर और भी ऐसी बहुत सारी गाड़ियों में। अगर बात की जाए इंजन की तो इंजन बहुत सारा ड्यूरेबल है। ये आपको 2-3 लाख किलोमीटर तक कोई ट्रबल नहीं करेगा और उसके बाद भी अगर आप इसको मेंटेन रखें तो ये आराम से चलता रहेगा। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ECVT आती है और उसी के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड है। बाकी इसके बोर्ड के अंदर भी यहाँ पे हाइब्रिड रिबॉन प्रियस की पैचिंग दी गई है। ये अगर मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंजन पे इसका काफ़ी टाइटली पैक्ड है। इसमें 2.0 इंजन भी आते हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 22-23 की एवरेज आराम से दे सकती है। अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी 25 तक भी जा सकती है, 25-27 तक, जो कि इस टाइप की गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी एवरेज है। बाकी इंजन मेंटेनेंस फ्री है, ट्रबल फ्री है। इंजन बे के अंदर इसके कोई इंस्टॉलेशन नहीं दी गई, ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। अगर यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन आती तो बेहतर था। बाकी इसके इंजन में काफ़ी टाइटली और नीटली पैक्ड है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है प्रियस, यह है 195, 60 और 17। इसमें 17 इंच का स्टील रिम दिया गया है जिसके ऊपर व्हील कैप्स हैं। इसमें यू पैकेज के अंदर अलॉय रिम आते हैं, बट वो गाड़ी से बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी ठीक है। बट मेरे ख्याल से इस प्राइस ब्रैकेट पे आपको रिम मिलने चाहिए थे। रिम अब इस गाड़ी में 17 इंच का है जो कि पहले किसी प्रियस पे नहीं आ रहा था। और इसके अलावा ये गाड़ी ऑलरेडी डिस्प्ले ऑफर करती है। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी आते हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।